दोस्तों, तो बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या अप्रोच है, मैं मार्केट को कहाँ देख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एज यूजुअल टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करेंगे, वीकली से आएंगे और उसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम्स पे आके इसको ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि मार्केट एक क्या आउटलुक बताना चाह रहा है और ट्रेड कैसे करना है एग्जैक्टली। तो निफ्टी से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। सो ओवरऑल यहाँ पे निफ्टी आप देखो कहीं ना कहीं एक अप मूव यहाँ पे लिया है, सारी चीज़ें ठीक है, पॉजिटिव है। निफ्टी ओवरऑल एक अप्रोच पॉजिटिव है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज देखो लास्ट में जो रिजेक्शन आया ना, वो रिजेक्शन कहां से आया, वो ऑल टाइम हाई के पास से आया ऑलमोस्ट। यहां से देखो ये जो रिजेक्शन जोन है वो ऑल टाइम हाई के पास का जोन है। सो दिस इज फाइन, वो आना ही है। यहाँ पे भी देखो ये जब ऑल टाइम हाई था, ये फर्स्ट टाइम हिट किया तो इसी तरीके से नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया। आप देखो ऑल सिमिलरली ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया तो ये एक बार नीचे आया। हो सकता है एक रेड कैंडल छोटा सा इसी तरीके का फॉर्म हो और फिर ये प्राइस एक्शन बनाते हुए नया हाई इस तरीके से लगाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे इस पे दिख रहा है। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ें हर तरफ से सही है। ऑब्वियस सी बात है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन था तो यहाँ से मार्केट में सेल ऑफ आना ही था, यहाँ से भी मार्केट में सेल ऑफ आना था, वहाँ से आ गया। बट एक पॉइंट जो है बार बार दिमाग में खटकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स आप देखो 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो एक कहीं ना कहीं एक छोटा रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 के बाद देखो एक डोजी बना, यहाँ पे मार्केट होल्ड किया 2 दिन, फिर हल्का नीचे आया, फिर यहाँ प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया। तो ये जो बैक टू बैक 5 रेड कैंडल ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, वो भी आप देखो एक ही एरिया में, ये एक कैंडल बाहर निकला, बाकी ये जो 4 कैंडल है वो चारों के चारों सेम एरिया पे। यहाँ पे आप देखो ये चारों के चारों कैंडल सेम एरिया पे, ये एक कैंडल है जो कि बाहर निकला हुआ है। जैसे यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, बट ये 6 के 6 देखो अलग एरियाज पे, ये बाहर मतलब जंप कर करके बड़े बड़े गैप अप्स खुल के ये इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग गैप अप्स खुल के फॉर्म हुए, उसके बाद भी मार्केट होल्ड करके नीचे गिरा। तो यहाँ पे भी एक सिमिलर ओवरऑल आउटलुक अभी के लिए तो पॉजिटिव है, बट एक इंट्राडे में कहीं ना कहीं हम लोग फॉल यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मेरा मानना है। यहाँ पे एक बार आर्ली चार्ट्स पे ले आता है निफ्टी को, समझते हैं आर्ली चार्ट्स में क्या चल रहा है। देखो बॉस, यहाँ पे सिंपल फंडा है आर्ली चार्ट्स का, वो क्या है, ये यहाँ पे इसका है अब सपोर्ट जोन, ठीक है। इस सपोर्ट जोन का इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गया। अब एक बात आपको मैं क्लियर कट बता देता हूं, ये जो सपोर्ट जोन का एरिया है ये ऑलमोस्ट 22,180 के आसपास का है। अगर किसी भी रीजन से मार्केट इसके नीचे आ गया ना 22,180 के नीचे, तो आप याद रखना ये जितने लोग हैं यहाँ पे जो अपमूव को यहाँ पे मतलब कैरी करके ऊपर चल रहे थे, ये सारे ट्रैप होंगे और मार्केट इस लो के नीचे आ जाएगा। आप इस बात को एकदम क्लियर याद रखना। ये ब्रेकआउट फेलियर स्ट्रैटेजी है मेरा, जो मैंने यूट्यूब में लास्ट ईयर डाला था। आप चाहोगे तो मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप देखना उसको। ये अगर ब्रेकआउट ये फेलियर हुआ, इस जोन से ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, और अगर ये वापस इस जोन में एंटर कर गया ना, तो मार्केट में जबरदस्त सेलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को करना क्या चाहिए, देखो टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है, ये कहीं ना कहीं एक आप डब्ल्यू पैटर्न बोलो, आप डब्ल्यू पैटर्न बोलो, आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बोलो, आप कुछ भी बोलो, ये इस तरीके से निकला है। तो अल्टीमेटली मार्केट का टारगेट यहाँ पे ये होना चाहिए। देखो ये जो है 472 पॉइंट्स, तो एटलीस्ट 1 टाइम यहाँ पे ये 472 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो 22,660 के आसपास तक ये यहाँ पे आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है और उससे पहले ये अपने ब्रेकआउट एरिया के अंदर आ जाता है, तो ये गड़बड़ है और मार्केट में हम लोगों को फॉल देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। एक पॉइंट है जो सोचने वाली है, जो लास्ट आधे घंटे में ये जो सेलिंग आया है ना मार्केट में, ये सेलिंग थोड़ा सा डेंजरस है। इस तरीके का सेल ऑफ मतलब सेलर्स कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में एक्टिव है। तो वीकली चार्ट्स में ओवरऑल पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली चार्ट्स में नेगेटिव होने का रीजन है नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, और आर्ली चार्ट्स में हमें इंट्राडे में फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सीधा चलते हैं 15 मिनट में और बात करते हैं कि काम कैसे करना है। एकदम सिंपल रखेंगे, काम किस तरीके से करना है। इस जोन को आप देख रहे हो, मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। 22,180 का ये हमारा जोन है, सॉरी। काम कैसे करना है, सिंपल है। ये एक एरिया है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेक डाउन किया 22,260 के नीचे अगर निफ्टी आता है, यहाँ पे सेल मत करना, वेट करना। एक डबल टॉप बॉटम जैसी बनेगा या डब्ल्यू पैटर्न का जैसी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, बाई करना। टारगेट रखना 22,340 350 और 22,400 तक के टारगेट्स आप लेके चलना। एक ये तरीका हो गया काम करने का। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो
अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के सीधा ऊपर जाता है तो क्या करना है, यहां से फिबोनाची के लेवल्स को मार्क करो। आप देखो यहां से इस स्विंग तक का फिबोनाची का 38% आ रहा है ये लेवल। मैं इन लेवल्स को मार्क करते जाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे अप्रोच रखना होगा। ये 2 लेवल यहाँ पे मार्क करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो ये 2 लेवल्स देख लेना, 22,356, 22,386, मतलब 22,350 से लेके 22,400 के पास ये कहीं भी आके ऐसे डबल टॉप बना रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे आपको सेल करना है। टारगेट पहला लेके चलेंगे 22,340, सेकंड टारगेट 22,260, 250 और उसके बाद आप बड़े टारगेट्स रख सकते हैं। अगर ये ऊपर गया और उसके बाद फॉल आया तो मेरे को लगता है कि ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और ये इस जोन को ब्रेक कर जाना चाहिए। इस तरीके का मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। इस 2 आउटलुक के छोड़ के तीसरा आउटलुक कुछ नहीं है यहाँ पे निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी ओवरऑल देखे वीकली चार्ट्स में मेरे को कोई खास पॉजिटिव नहीं लगता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर ये पॉजिटिव होता तो ये जो एक रेड कैंडल है इसको आप देखो 2 ग्रीन कैंडल मिलके इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, मतलब सेलर कहीं ना कहीं अभी भी भारी है एज कंपेयर टू बायर। तो ये 2 ग्रीन कैंडल क्यों बना? ये 2 ग्रीन कैंडल इसलिए बना ताकि आप लोग भूल जाओ कि मार्केट में कभी सेलिंग भी आई थी। ये होता है साइकोलॉजी के साथ प्ले करना। अब अगर यहां पे देखो सिंपल फंडा बॉस, यहां पे कहां पे आके मार्केट रुका था? ये जो फॉल आया था, ये जो रेड कैंडल था, देखो ये सपोर्ट पे आके रुका, ठीक है। सपोर्ट से मार्केट ट्राई किया एक पुल बैक लेने का। तो ये क्या हो सकता है? मार्केट गिरा, एक पुल बैक लिया, मार्केट फिर गिरा, अब यहाँ पे एक पुल बैक लिया और हो सकता है अब ये इस सपोर्ट को ब्रेक करे और इस तरीके से यहाँ नीचे फॉल करे। पॉइंट नंबर 1, ये एक सिचुएशन हो सकता है। सेकंड सिचुएशन इसमें क्या हो सकता है? अगर इसको ऊपर निकलना है तो क्या सिचुएशन होता है? ये यहां से गिरा, उठा, ये हल्का सा नीचे एक रेड कैंडल और बनाएगा और उसके बाद इसको ब्रेक कर देना चाहिए। ये होता है सेकंड सिचुएशन। बट मेरे को यहां पे लगता है कि पहला सिचुएशन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कौन सा सिचुएशन? ये गिरा, उठा और अब ये इस तरीके से फॉल आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, इंट्राडे के लिए नेगेटिव देख रहा हूं, बट बैंक निफ्टी में मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है। डेली चार्ट्स पे आते हैं, देखते हैं डेली चार्ट्स क्या स्टोरी बता रहा है। देखो सेम इसमें भी है, 1 2 3 4 5 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे मिलके बन रहे हैं और कोई खास मूवमेंट नहीं है। अगर 5 दिन से बायर ट्राई कर रहा मार्केट को पुश करने का तो देखो क्या बायर इतना ही पावरफुल था क्या? 5 दिन से ट्राई करके मार्केट को बस इतना ही पुश कर पाया। 4 दिन तो एक ही जोन में था और 5वां दिन मार्केट को कितना पुश कर पाया? यहाँ पे देखो आप, मार्केट को क्लोजिंग कहाँ की है? सिर्फ 0.33% के ऊपर ये क्लोज कर पाया। छोड़ दो इंट्राडे में जो मूव आया, मार्केट प्रोफेशनल्स क्लोज करते हैं, ठीक है, ओपन एमेच्योर्स करते हैं, क्लोज प्रोफेशनल करते हैं, इसलिए हम लोग कैंडल क्लोजिंग देखते हैं। कभी भी रनिंग कैंडल में ट्रेड करने के लिए इसलिए सब मना करते हैं, हमेशा क्लोज देखा जाता है। तो मार्केट 0.33% ही ऊपर की तरफ मूव कर पा रहा, तो क्या बायर्स में इतनी भी ताकत नहीं है कि अगर 5 दिन से बायर्स होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा तो अप मूव ले, ठीक है। कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पे मुझे दिखता है, बट स्टिल कोई एक इस टाइप का व्यू नहीं लेके चलेंगे कि नेगेटिव ही करना है या पॉजिटिव ही करना है। इस तरीके का कोई व्यू हम लोग नहीं रखेंगे, यहाँ पे सिंपल रखेंगे। देखो सेलिंग कहाँ से आया है? इस जोन से सेलिंग आया है, ठीक है। ये शार्प सेलिंग एरिया था, यहाँ से सेलिंग आया। अब क्या कर सकते हैं? करने को यहाँ पे चीज़ ये है, सपोर्ट, इसका पहले ना सपोर्ट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। ये सपोर्ट था इसका। अब आप समझो, देखो मार्केट को रीड कैसे करते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। देखो यहाँ पे 21 मार्च से लेके मार्केट 28 मार्च तक, मतलब एक हफ्ते मार्केट इसी जोन में रहता है। इस जोन का ब्रेकआउट करता है और ऊपर से टकरा के ये फिर नीचे आ रहा है। अब अगर मार्केट गलती से 46,980 मतलब 46,900 के नीचे आ गया, अगर ये इसके नीचे आता है तो हम लोग इसको 46,500 के नीचे यहाँ ब्रेक करते हुए देखेंगे। आप याद रखना, क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसका वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, उसे आप जरूर देख लेना। इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए अब 15 मिनट के चार्ट्स पे आते हैं और डिस्कस करते हैं काम कैसे करना है। आप लोग देख रहे होंगे कि लाइंस में कैसे मार्क करते जा रहा हूँ, आर्ली चार्ट से ले रहा हूँ और 15 मिनट पे फिर हम लोग ट्रेड्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। अगर ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको ब्रेक किया तो मेरे लिए वो सेलिंग नहीं है, मेरे लिए वो फिर से यहाँ डबल बॉटम बना के रिवर्स कर जाएगा। टारगेट रखेंगे 47,150, 47,200 तक के टारगेट्स यहाँ पे आप लेके चलना। बट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो करना क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। सिमिलरली फिबोनाची का यूज करेंगे। ये स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं।
ठीक है। फिबोनाची का 2 लेवल है यहाँ पे, एक 38% का लेवल है, एक 50% का लेवल है। अब फिबोनाची को हटा देते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो ये 2 लेवल देखो 47,180, 47,233 कि यहाँ पे आके डबल टॉप बनाए या यहाँ पे आके डबल टॉप बनाए। आपको सेल करना है, टारगेट आप आराम से 47,000 का रखना। 47,000 आने के बाद आप एक बार एग्जिट कर जाना। अगर ये उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक किया ना 46,950 को, आप फिर से इंटर करना और इस बार टारगेट आप यहाँ पे आराम से 46,700, 46,500 तक के लेके चल सकते हो। तो व्यू दोनों साइड का है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सेल साइड ज्यादा है, निफ्टी में न्यूट्रल टू सेलिंग है। बैंक निफ्टी में मेरे लिए न्यूट्रल भी कम है, थोड़ा सेलिंग साइड का ज्यादा है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। सॉरी मैं इस वीक वीडियो नहीं बना पाया, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, बट मैं ट्राई करूंगा अब रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करते रहूं। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।